सपना जब अपनी आज़ादी का हो, खुले आसमान में उड़ने का हो। जब किसी छोटे से शहर की लड़की ने कोई बड़ा सा सपना देखा हो, ऊंचे आसमान में उड़ने का, आज़ाद होने का। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। अभी है ना, मुझे दुकान वगैरह साफ़ करते 8 बजे गया, मतलब 7:51 हो रहा होगा लगभग। मैं सबसे पहले उठी, 6:30 हो रहा था तब, और उठ कर नहा धो करके फिर मैंने फटाफट से दुकान खोल ली है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, मतलब बहुत सारे तो नहीं पर कुछ कुछ पूछते हैं कि दीदी आप क्या पढ़ती हैं, पूरा दिन तो पढ़ते रहती हैं पर पढ़ती क्या है। पिंकी भी ये सारी चीज़ें कहती है भाई। पिंकी मुझसे जब भी पूछी है ना, तेरा तो कॉलेज ख़त्म हो गया, अब तू क्या करेगी, तो मैं हमेशा डांट देती हूँ कि मुझे अगर पढ़ना पसंद है तो नहीं पढ़ रही है, तो मुझसे सवाल जवाब क्यों कर रही है। तो मुझे कभी कभी चिढ़ हो जाती थी, वो बहुत पहले की बात है। और किसी दिन जब मैं अभी लाइव भी थी तो पूछा किसी ने कि दीदी आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो पिंकी ने बोला भी पीछे से, आज तक मुझे नहीं पता चला। तो अभी फ़िलहाल छत्तीसगढ़ में एडीओ की वैकेंसी आने वाली है, अच्छी खासी। पीएससी दिया था मैंने कुछ महीने पहले, तो प्रिपरेशन सही ना होने की वजह से, सिलेबस कंप्लीट ना होने की वजह से एग्ज़ाम मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। 13 और 14 तारीख को रिज़ल्ट आया तो पता लगा कि हम उस लेवल तक है ही नहीं। खैर, अभी मैं उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को पढ़ रही हूँ। आप लोगों को बार बार, मुझे लगता है ना कि कुछ लोग रेगुलर व्यूवर्स हैं तो पता है, फिर यही चीज़ रोज़ 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 रिपीट करना क्या सही है। फिर इस मेरे दुकान से दफ्तर तक का सफ़र हाँ आसान नहीं है, हो सकता है मैं सफलता भी ना पाऊँ, पर जो मैंने सपने देखे हैं उसके लिए मैं मेहनत करना चाहती हूँ। ना मैं समझदार हूँ, ना ही मुझ पर मेरे घर की पूरी जिम्मेदारी या फिर बोझ है। मेरा एक छोटा सा दुकान है जहाँ हर दिन ग्राहकों की आवाज़ होती है, गले की खनक, ज़िंदगी की भाग दौड़ चलती रहती है। और उसी दुकान के एक हिस्से में मैं अपने पुस्तक कॉपी के साथ बैठे रहती हूँ। सारा दिन पुस्तक खुला रहता है, लोगों को ये भी लगता है कि मैं पूरे दिन पढ़ाई करती हूँ, पर ऐसा नहीं रहता। मैं पढ़ने बैठे रहती हूँ, फिर भी कोई अगर ग्राहक आता है तो सारी चीज़ों को छोड़कर मुझे उठना पड़ता है और सामान देना पड़ता है। एक दो ग्राहक को आसानी से संभाला जा सकता है, पर दुकान पर कभी कभी जब भीड़ होता है, कुछ ज़्यादा ग्राहक आते हैं और उनके बहुत सारे डिमांड होते हैं, तब थोड़ा सा खुद को संभालना मुश्किल होता है। जब पूरे दिन का टारगेट अधूरा रहता है, मेरे हौसले टूटने लगते हैं, मैं बिखरने से लगती हूँ। जो मेरे सपने होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरी उम्र कहीं धुंधली ना हो जाए, कहीं इस दुकान के अंदर ही वो सपने सपने बनकर ना रह जाएं। बाकी लोगों की तरह हो सकता है मुझे भी आज़ाद रहने की थोड़ी सी आज़ादी मिल जाती। मैंने खुद को समझाया कि कोई भी परिस्थिति हमारी सफलता के बीच में नहीं आ सकता। मुझे खुद को संभालने में कई महीने लग गए, कई सप्ताह मैंने अकेले खुद को रोते बिलखते हुए समय दिया है। मैं रोती रहती थी रात को दुकान बंद करने के बाद। कई बार दुकान पर ही मेरा रोना धोना शुरू हो जाता था, जब मैं ये सोचती थी कि मेरी सारी डिग्रियाँ, मेरी सारी पढ़ाई लिखाई सब बस एक कमरे के अंदर पैक रहेंगे, मैं एक 4 दीवारी के अंदर बंद रहूँगी। सुबह सुबह या फिर मेरे पूरे दिन भर मैं अपना डाटा ऑन रखती हूँ। सबसे ज़्यादा यूज़ अगर डाटा का कोई करता है तो पिंकी दीदी करती है। इसके फ़ोन का यूज़ रहता है 5 GB 4 GB लगभग, ठीक है। तो मैं आज गुस्से से बंद नहीं की हूँ, ऑन नहीं की हूँ, क्योंकि ये लोग काम नहीं करते, बस बिस्तर में रहेंगे, पूरा काम है, ठीक है, जाके जैसे रात को ऊपर से बैठे हैं। हाँ, तो आज मतलब बर्तन झाड़ू के बाद भी बहुत सारा काम होता है, मम्मी करते रहती है। पूरा बर्तन अगर जाली में, बर्तन धोना ही काम नहीं होता है बाबू। तो जाली में रखी हूँ मम्मी, बस। ठीक है, मैं डाटा नहीं दूंगी, खत्म बात। मैं तो जा रही ऐसा थोड़ी होता, देरी होगी। चलो ना, अब हाथ
मैं इन दोनों की बुराई नहीं करती, पर मैं चाहती हूँ कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके भी कंधे पर आए। अगर इन्हें घर के छोटे मोटे काम निपटाने के बाद जो समय मिलता है वो पूरी ईमानदारी से अगर ये पढ़ने में लगाएं तो मुझे अच्छा लगेगा। जैसे मैं अपने सारे सपनों को इन लोगों के लिए अधूरे छोड़ बैठी हूँ, मैं चाहती हूँ कि कम से कम ये लोग अपने सपनों के लिए तो जिए। ऐसे थोड़ा कहती हूँ कि लोग बस फन फैलाए रहते हैं। नाश्ता बनने के बाद मम्मी ने ये कहा था कि रानी को दुकान से नाश्ता करने भेज दो, और मैडम का डिमांड था कि मुझे आप वाईफाई नहीं दोगी तो मैं नहीं जाऊंगी। संघर्ष हमारे जीवन का बहुत खूबसूरत सा हिस्सा है। कई बार हम देखते हैं कि फूल हमेशा कांटों के बीच खिलखिलाकर मुस्कुराते रहते हैं। हमें भी अपने जीवन में संघर्ष को मुस्कुराते हुए निकालना पड़ेगा। मम्मी ने क्या बनाया है? पूरी तल के वो चीज़ सब्जी था। मैं पूरा ही खाऊंगा। ये पूरी भी नहीं है ना, पूरा भी नहीं। वो कुछ मम्मी का अच्छा गोल गोल नहीं रहता, पूरी है भाई, इतना अकेले कर लिया उसने, बहुत है। हाँ तो मैं भी तो ऐसे बनाऊँ तो नक्शा हाँ तो तू भारत का नक्शा भी नहीं बनाती, पाकिस्तान में तो तू नहीं बनाने आता तेरे। हम पाकिस्तान देखे ही नहीं है तो बनाएंगे। नक्शा देखा कर। मैंने गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकाली और पिंकी चावल। हम दोनों ने रात के बचे हुए सब्जी के साथ सुबह का नाश्ता कंप्लीट किया और मैं वापस से अपने दुकान में आ गई। आजकल मैं जो भी टारगेट बना रही थी उसके अकॉर्डिंग ना पढ़कर वो सारी चीज़ें पढ़ रही हूँ जो मुझे पसंद आने लगता है। बिताएंगे पीछे वाले फ्रिज में मैं शिफ्ट हो जाऊंगी। खोजते रहना, अंदर से ही लॉक कर लूंगी। दूसरे दिन बर्फ फोड़ फोड़ के आधा घंटा नहीं लगेगा मेरे को अभी निपटने में। हाथ डाल के देखना आधा घंटा बाद कैसा लगता है। 5 मिनट। भाई यहाँ का टेम्परेचर कुछ अचानक इतना इंक्रीज हुआ, इतना इंक्रीज कि कॉटन के भी कपड़े में आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। कुछ दिनों से दोपहर की गर्मी की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी डगमगा रही है। इस वजह से मुझे चिढ़ भी होने लगा था और मुझे थोड़ी सी तकलीफ भी होने लगी है। मैं अक्सर अपनी पढ़ाई लगभग 9 बजे और 12 बजे से पहले तक प्रॉपर निपटाती हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे घर पर सारे मेंबर होते हैं और बहुत सारा हल्ला होता है। आप लोगों को ये चीज़ मैंने कई बार बताया है। जब मम्मी और पापा दूसरे दुकान के लिए शाम को चले जाते हैं और लगभग 4, 5 या फिर 3 बज जाता है, तब मैं वापस से अपने दूसरे शेड्यूल को स्टार्ट करती हूँ। आज इस विचित्र से बैगन के साथ खुशप्रीत भैया मुझे दिखाने आए थे कि दीदी ये बैगन देखो मेरे बाड़ी में फला था। मैंने कहा ठीक है, और ये दोनों इस बैगन को देखकर बहुत हंस रहे थे। खुशप्रीत को कह रहे थे कि आपने इसमें कौन सा दवाई डाला है भैया। खुशप्रीत भैया का होमवर्क कराते कराते मैंने अपनी फ्रेंड को मिलाया फ़ोन, क्योंकि उसके मैंने बुक मंगा रखे थे। जब एडीओ की वैकेंसी आने वाली है तो मैंने बुक देखने को मंगाया, क्योंकि मार्केट में भी एडीओ की बुक अवेलेबल नहीं है और ऑनलाइन भी मैंने चेक किया तो नहीं आया था। अक्सर दोपहर को जब घर के सारे मेंबर होते हैं तब मैं टेस्ट लगाती हूँ और वीडियो एडिटिंग का काम निपटाती हूँ। आज के टाइम पे सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती है ख़रीदने पर। मतलब अगर आपके पास पैसे हैं, मेहनत कर रहे हो आप, इनडायरेक्टली पैसे हैं तो सारी चीज़ें आप खरीद सकते हो। और मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, सुकून। ये पैसे से भी नहीं आता। आप जब जिम्मेदारियों में घिरे रहते हो, कई बार ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जब आप काम नहीं भी करते ना, तो घर में रह रहे हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ों में इंक्लूड हो रहे हो या फिर नहीं भी हो रहे हो, मतलब प्रॉपर आप जिस चीज़ के लिए अपना टाइम देना चाहते हो अब नहीं दे पाते, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा गंदा फील होता है। आज मैंने सिर्फ 2 घंटे अभी तक पढ़े हैं और जब तक मेरा आज का 5-6 घंटा नहीं हो जाएगा कम्प्लीटली, तब तक मुझे तसल्ली नहीं पड़ेगी। ऐसे नॉर्मली मतलब मुझे अंदर से ना घुटन महसूस होती है जब मैं सही तरीके से पढ़ती नहीं हूँ। मुझे बहुत अजीब लगता है और बस सारा चीज़ ले दे कि ये कहने का मतलब है कि सपने देखने का अधिकार सबको है, पर पूरा हर किसी का नहीं होता। लेकिन अगर किसी को मौका मिल रहा है तो वो अपने सपनों पर जान लगा दे तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार हमारे हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती,
पर हमारे मुट्ठी भर के सपने, हम उसे पूरा करने की बहुत ज़्यादा चाहत रखते हैं। कई बार हारते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, लेकिन फिर से गिर जाना मतलब खुद को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, पर हार नहीं मानना है। अभी चलते हैं रूम, दुकान का सारा काम हो गया है, पकड़ते हैं अपना सारा सामान और उसके बाद रूम में करेंगे आज की बाकी का पढ़ाई। चलिए। अक्सर जब मैं दुकान बंद करती हूँ तो थकान पूरे शरीर पर समाया होता है। दिमाग कहता है सो जाऊँ, आराम करूँ, मुझसे अब नहीं होगा। पर फिर भी अंदर से एक आवाज़ आता है कम से कम आधा घंटा तो ट्राई कर ही सकती हूँ। आज के सपने अधूरे रह जाएंगे, कल क्या खुद को जवाब दूँगी। मेरे सपने तो सिर्फ मेरे देखे हुए सपने हैं। इन सपनों पर पूरा का पूरा अधिकार मेरा है। अगर मैं अभी सोई तो अफसर बनने का सपना भी मेरा सो जाएगा। फिर खुद के नोट्स, कॉपी, पुस्तक और डिग्रियाँ एक अलमारी में बंद रह जाएंगे। मेरे सपने, मेरे देखे हुए उड़ान, सब कुछ अधूरा रह जाएगा। तो दिन के जो अधूरे मेहनत रहते हैं उनको पूरा करने में लग जाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे और अपने संघर्षों की कहानी में आप लोगों का हिस्सा और सपोर्ट पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप सभी मेरे साथ हैं। ब्लॉग पसंद आने पर प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप सभी से मुलाकात कल होगी। ख्याल रखिए।